अभी अभी मार्केट में कुछ ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं जो क्लियर करेगा कि अब आगे मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है। बातें बड़ी सिंपल ही होती हैं, बस आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है, क्योंकि ये जो पैटर्न्स होते हैं ये कभी झूठ नहीं बोलते। यानी कि न्यूज़ कैसी भी हो, आपको ये समझना है कि भाई हमारे काम का क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं 3 कंपनीज़ की बात करूँगा, जिसके अंदर अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड जो कि 5 दिन के अंदर 12% बढ़ती हुई नज़र आई है, कोफोर्ज लिमिटेड जो कि 5 दिन के अंदर 7.61% बढ़ती हुई नज़र आई है, और बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि 5 दिन के अंदर 1.22% ग्रो होती हुई नज़र आई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि बेसिकली मार्केट में चल क्या रहा है। ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा जो टेंशन है फिलहाल अभी के टाइम पे यूएस और ईरान के बीच में चल रहा है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, जिसकी वजह से मार्केट में एक डर का माहौल बना हुआ है, और यही रीज़न है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं फिलहाल अभी निवेश करने से बच रहे हैं। और यही रीज़न है कि भारत के अंदर जो एफआईआईज हैं वो तेज़ी से बाइंग नहीं करना चाहते। बड़े लेवल पे एफआईआई की एंट्री हमें देखने को नहीं मिल रही। और अभी भी खबर यही आ रही है कि यूएस का 30 साल का ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड था, वो जंप होकर लगभग 5.18% से लेकर 5.20% के पास पहुंच गया है, और कह सकते हैं कि जो 2007 के बाद अभी तक का सबसे हाईएस्ट यील्ड ग्रो किया है। और ये बात ध्यान रखकर चलनी है, जब जब यूएस के अंदर इस तरह का यील्ड बढ़ता है तो जो एफआईआईज हैं यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इमर्जिंग मार्केट से दूर भगते हैं, या हम कह सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं। और इमर्जिंग मार्केट के अंदर इंडिया का नाम सबसे पहले आता है, और यही रीज़न है कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसके पीछे की वजह एफआईआईज हैं। बाकी अगर हम क्रूड ऑयल पे जाएं तो क्रूड ऑयल लगभग $111 पर बैरल के पास पहुंच चुका है, और अपना भारत देश एक बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। इसीलिए अगर क्रूड ऑयल इसी तरह से हाई रहा तो हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनके मार्जिन और जो इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है दोनों के लिए बहुत नेगेटिव रहेगा। तो इसलिए क्रूड ऑयल जल्द से जल्द कम हो, तो इसलिए क्रूड ऑयल के ऊपर नज़र बना के रखिए। जैसे ये कम होगा आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सिर्फ द हिंदू ही नहीं, अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स उठाकर देखेंगे तो आपको एक बात और समझ में आएगी, जो इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर के मुकाबले बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है, और अभी के टाइम पे $1 इक्वल टू 96.61 के आसपास आ चुका है। यानी $1 में 96 रुपीज़ हो चुके हैं आज के टाइम पे। और कह सकते हैं जो एक नया फ्रेश लो है वो इस टाइम इंडियन रुपीज़ ने बना दिया है। बाकी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि गाइस कल यानी कि थर्सडे निफ्टी की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है, तो आज का सेशन आपने देखा ही कितना क्रूशियल रहा। यहाँ पर जो ऑप्शंस राइटर्स हैं किस लेवल पे अपनी पोजीशन हैंडल करेंगे ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। फिलहाल जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वेट एंड वॉच के मूड में है, और ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है कि जो ग्लोबल टेंशंस चल रही हैं और जिस तरह से बॉन्ड्स यील्ड काफ़ी तेज़ी से हाई हो रहे हैं, ऊपर के लेवल पे ज़्यादातर इन्वेस्टर एक सेलिंग का प्रेशर बना रहे हैं, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फ्लोस के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। यानी एफआईआईज डीआईआई के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और जब तक वीआईएक्स और क्रूड थोड़ा शांत नहीं हो जाता तब तक अचानक बड़ी और हैवी बैट लेने से बचना ही चाहिए। तो गाइज़ ये तो हो गया मार्केट के हालात। जैसे जैसे मार्केट में बदलाव होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आ जाते हैं इन तीनों कंपनीज के ऊपर। सबसे पहले अगर हम अपोलो माइक्रोसिस्टम की बात करें तो 5 दिन के अंदर ये कंपनी 11 से 12% तक बढ़ती हुई नजर आई। यानी कि इस कंपनी के अंदर 5 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, और हम ये कह सकते हैं कि भाई लगभग 13 मई से लेकर 18 मई तक स्टॉक लगातार धीरे धीरे नीचे ही फिसल रहा था, और लगभग 2080 से लेकर 2090 के पास में एक अच्छा बेस बना लिया। लेकिन 19 मई को इसमें सडन एक मैसिव बाइंग स्पाइक हमें देखने को मिला, जिसने पिछले सारे रेजिस्टेंस को एक झटके में तोड़ दिया। चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है। और हमने कल ये भी देखा कि भाई स्टॉक ने ओपन होते ही 326 का एक ज़बरदस्त रैली दिखाई थी, और अभी ये कंपनी 340 के ऊपर ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। और जब कंपनी ने अपना 357 टच किया था तो ये 52 वीक का हाई था। 52 वीक हाई के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो नॉर्मल सी बात है, और आज वो प्रॉफिट बुकिंग का ही सिलसिला है जो आप इधर देख सकते हैं। 340 पे ये कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। देखो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें इस कंपनी की, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखकर चलनी है कि इस कंपनी का 52 वीक हाई 357 है, और जो कल का हाई इस कंपनी ने बनाया था वो इस कंपनी का एक इमीडिएटेड रेजिस्टेंस है, और कह सकते हैं कि ये कंपनी अपने नए 52 वीक के हाई के पास है। और अगर कंपनी इसके ऊपर निकलती है तो आपको एक ब्लू स्काई जोन देखने को मिलेगा, यानी एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो 326 से लेकर 330 इस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इससे नीचे कंपनी नहीं जाने वाली। और ये बात भी आपको ध्यान रखकर चलनी है कि 280 290 ये वो मेजर फ्लोर जोन है जहां से इस कंपनी ने इस हफ्ते के अंदर अंदर एक बड़ी रैली दिखाई थी। और जब तक ये कंपनी इस लेवल के ऊपर है यानी 290 से ऊपर है,
तो इसमें एक बुलिश ट्रेंड बना ही रहेगा। अगर हम इस कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम में ये कंपनी 360 तक ग्रो कर सकती है, बट इसका एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, वो है 380 और हाईएस्ट 400। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हाईएस्ट 400 इस कंपनी का एक साइकोलॉजिकल टारगेट है। इसके बाद आपको बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो अब अगर हम इन्वेस्टर्स के लिए बात करें तो एक बात आपको ध्यान में रखकर चलनी है, खासकर अपोलो माइक्रोसिस्टम को लेकर, कि इस कंपनी का जो पीई है वो 108 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, एक हाई एक्सपेंसिव है। इसका मतलब साफ है कि जो मार्केट है कंपनी के फ्यूचर में जिस तरह की ग्रोथ रहने वाली है उसको एक्सपेक्ट करके अभी से खरीद रही है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखकर चलनी है कि अगर आगे कंपनी में कोई रैली आएगी तो और हमें बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर बाय चांस प्रॉफिट बुकिंग होता है तो एक बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। इस कंपनी का जो अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड 0.07 है, नॉमिनल डिविडेंड ये कंपनी दिखा रही है। डिविडेंड बहुत छोटा है, इसलिए इन्वेस्टर्स का जो मेन फोकस है वो कैपिटल ग्रोथ पर ही होना चाहिए। बाकी ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है, जैसा मैंने आपको बताया कि 19 मई को एक वर्टिकल रैली इस कंपनी में देखने को मिली, इसलिए टॉप के ऊपर बिल्कुल भी एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सेफ इन्वेस्टर के लिए सबसे बेहतर एंट्री तब होती है जब स्टॉक थोड़ा डीप लेकर अपने ब्रेकआउट सपोर्ट के जोन के पास आ जाए, यानी कि 330 के पास आ जाए। तो अब देखते हैं कि भाई आगे क्या ग्रोथ इस कंपनी में हमें दिखाई देती है। फिलहाल अब अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोफोर्ज लिमिटेड खोला हुआ है और चार्ट पर क्लियरली दिख रहा है कि 5 दिनों के अंदर इस कंपनी ने लगभग 7.54% की ग्रोथ की है। 14 मई को इस कंपनी ने 1250 का अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बेस बनाया था, वहां से ही बायर ने कंट्रोल लिया और स्टॉक लगातार हाई टू हाई बनाता हुआ ऊपर बढ़ रहा है। 19 मई वो ऐसा दिन है जहां कंपनी ने एक बड़ी रैली दिखाई और 1436 तक ये कंपनी ग्रो की। अभी फिलहाल 1404 पे आपको ये देखने को मिलेगी। बाकी तो इस कंपनी में अभी के टाइम पे हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर हम इस कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कंपनी हाईएस्ट जो इस कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1436 या 1447। इससे ऊपर ये कंपनी नहीं जाएगी, इसके ऊपर हमें काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर इस कंपनी के सपोर्ट लेवल की बात करें तो इस कंपनी का सपोर्ट लेवल 1360 है, 1365 है। इससे नीचे ये कंपनी नहीं जाने वाली, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखाती है। बाकी जो इम्पोर्टेंट इनसाइट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी का पीई देखेंगे तो 37.0 आपको इस कंपनी का पीई देखने को मिलेगा। ये एक स्टेब्लिश आईटी कंपनी है और स्टेब्लिश आईटी कंपनी के लिए इस तरह का पीई हम कह सकते हैं मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, और कह सकते हैं कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या ओवर वैल्यूड भी नहीं लग रही। बाकी अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.8% का इस कंपनी का आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए ये कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, इन्वेस्टर्स की नज़रों में भी है, तो आप इस कंपनी के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ। पिछले 5 दिनों से इस कंपनी में आपको लगभग 1.22% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 424 पे आज ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 14 और 15 मई के आसपास ये कंपनी 430 के पास आती है, बार बार वहाँ पर रुकती है क्योंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस कंपनी फेस कर रही है। और जब तक इस कंपनी को 430 के ऊपर नहीं ले जाया जाता तब तक एक बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और 18 मई को थोड़ा उल्टा हो गया, एक शार्प डिप हमें देखने को मिला और कंपनी सीधा 415 पे ट्रेड होती हुई अब नजर आ रही है। और 18 मई एक ऐसा दिन था जब कंपनी काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गई और बायर्स दोबारा एक्टिव हुए। बायर्स एक्टिव तो हुए, बायर ने इस कंपनी को खींचा भी, और कह सकते हैं कि 19 मई को 430 तक पहुंची भी कंपनी, पर दिन के आखिरी घंटे में थोड़ा माइनर करेक्शन हुआ। माइनर करेक्शन से कंपनी 424 पे आई और 424 के बाद सीधा अब 414 पे आपको ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। ये है कंपनी के हालात जो कंटिन्यू गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि कितना ऊपर ये जा सकती है। तो 430 431 इस कंपनी का सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। और ये भी नोटिस किया कि भाई पूरे हफ्ते में इस कंपनी ने 430 को पूरे पार करने की पूरी कोशिश की। और जो फ्रेश तेजी है, जो फ्रेश एंट्री है, वो जब ही इस कंपनी में देखने को मिलेगी जब ये कंपनी 430 का जो ब्रेकआउट है उसको पार कर दे, 430 का जो रेजिस्टेंस है उसको पार कर दे। और अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी अपने 52 वीक हाई पे पहुंचेगी, सीधा 473 तक जाने की संभावना रखेगी। ये जो 52 वीक हाई है कंपनी का, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है 473। अगर ये कंपनी 430 को क्रॉस करती है तो 473 इस कंपनी को हिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट यानी कि कितना और नीचे गिर सकता है,
तो पहले तो इस कंपनी का सपोर्ट 416 के आसपास था, लेकिन 416 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, क्योंकि अभी कंपनी 412 पे हमें देखने को मिल रही है। तो अब जो दूसरा सपोर्ट है इस कंपनी का, जो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो लगभग 360 है, क्योंकि 360 अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का 52 वीक लो भी है, यानी अपने 52 वीक के अंदर 52 वीक निकल चुके हैं, इसके अंदर लगभग 360 रुपीज़ इस कंपनी ने नीचे डाउन गई है, इससे नीचे कंपनी नहीं गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है, और कंपनी अपने 52 वीक लो से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो काफ़ी हायर चांसेस हैं कि कंपनी सीधा 400 पे आते ही तेज़ी पकड़े, या हो सकता है कि 408 405 के बाद एक बड़ी तेज़ी हमें इस कंपनी में देखने को मिले। फिलहाल जैसा हम सोच रहे थे कि कंपनी अगर 416 या 419 को होल्ड करके रखती, कुछ टाइम तक वहीं पे रहती, तो फिर काफ़ी हाई चांसेस थे कि कंपनी 431 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको निकाल दे। उसको निकालने के बाद सीधा कंपनी 445 460 तक चली जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी ने अपने 416 419 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेकआउट कर दिया, और अब ये कंपनी 414 412 413 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर हम इसको स्क्रीनर पे देखें तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी का जो पीई है वो 51 के आसपास चल रहा है, और कह सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी जो एक पीएसयू बेस्ड कंपनी है उसके लिए 51 की जो वैल्यूएशन है वो एक प्रीमियम है, वो एक एक्सपेंसिव कैटेगरी में आती है। इसका मतलब साफ है कि जो हाई एक्सपेक्टेशन लोग रख के चल रहे हैं, जो मार्केट हाई एक्सपेक्टेशन भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर चल रहा है, उसको पहले ही मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है। इसीलिए हम कह सकते हैं एक बड़ा मूव इस कंपनी में तभी आएगा जब एक सॉलिड अर्निंग ये कंपनी दिखाए। तो फिलहाल इस कंपनी का डिविडेंड 0.57 है, जो आप क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है कि एक पीएसयू कंपनी होने के नाते इस कंपनी में जो आपको रेगुलर इंटरवल पर जो डिविडेंड मिलता है, इससे इन्वेस्टर एक सेफ जोन के तौर पे महसूस करते हैं। और ये बात भी आपको ध्यान रखकर चलनी है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक जिस तरह से 430 को बार बार रिजेक्ट कर रहा है, इसीलिए इस ब्रेकआउट पॉइंट पर बिल्कुल टॉप पर एंट्री लेने से बचना ही चाहिए। और बेहतर एंट्री ही इस कंपनी में तब बनेगी जब 431 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज दे, या फिर किसी डिप में वापस अपने सपोर्ट जोन यानी 416 418 के पास हमें देखने को मिले। इन्हीं दो रीजन की वजह से ये कंपनी 430 को क्रॉस कर सकती है, अदरवाइज तो गाइस बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे कोई भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से रिलेटेड, अपोलो माइक्रोसिस्टम से रिलेटेड, या जो कोफोर्ज लिमिटेड है, इस कंपनी से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो खबरें होती हैं, जो अपडेट्स होती हैं, जो स्टॉक्स होते हैं, वो हम इसी तरह से आपको बताते रहते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।